सुल्लू और अभय होटल में बैठे डिनर कर रहे थे। सुल्लू और अभय दोनों को एक दूसरे के मुंबई जाने के बारे में पता चला। अभय ने सुल्लू से कहा कि अगर मुंबई में उसे किसी हेल्प की जरूरत हो तो वो अभय को बता सकती है। तभी सुल्लू बोली, जी अभय जी, मैं जरूर आपको बताऊंगी, पर फिलहाल एक बहुत जरूरी काम आपको मेरे लिए करना होगा। अभय ने पूछा, जी बताइए क्या काम है। सुल्लू बोली, क्या आप सिर्फ एक बार मुझे साहिल मल्होत्रा से मिलवा सकते हैं? प्लीज, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ, उनसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज अभय जी, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। बस इतनी सी बात, मैं आपको साहिल से जरूर मिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब तक उनका डिनर आ चुका था। डिनर करते करते दोनों की बातें जारी थी। अभय को एहसास हो रहा था कि सुल्लू से बात करते हुए वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और खुश था, और सुल्लू भी उसे अपनी लाइफ के, परिवार के, सबके किस्से बेहिचक बता रही थी। मतलब वो भी अभय को एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रही थी। एक बार अभय के दिल में ख्याल आया कि क्या उसे सुल्लू से पूछना चाहिए कि उसकी जिंदगी में कोई है या नहीं। अगर नहीं, तो क्या अभय उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सकता है? इन्हीं सब ख्यालों में डूबे अभय को सुनाई ही नहीं दिया जब सुल्लू ने उससे डेजर्ट के बारे में पूछा। सुल्लू को थोड़ी तेज आवाज में उससे पूछना पड़ा, अरे अभय जी, कहाँ खो गए? बताइए तो, मीठे में क्या लेंगे? अभय ने कहा, मैं मूंग का हलवा लूंगा। सुल्लू ने वेटर को मूंग का हलवा ऑर्डर किया। वेटर चला गया। सुल्लू बोली, लीजिए एक और इत्तेफाक, हम दोनों को मूंग का हलवा पसंद है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ खो गए थे? अभय बोला, बस हमारी लाइफ के इत्तेफाकों के बारे में ही सोच रहा था। क्या इतने सारे इत्तेफाक होना साधारण सी बात है, या फिर ये ईश्वर का कोई इशारा है हमारे लिए? सुल्लू को अभय की ये बात समझ नहीं आई थी। उसने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं अभय जी? साफ साफ कहिए। अभय कुछ कह पाता तभी पास वाली टेबल पर बैठा लड़का और लड़की किसी बात पर बहस करते करते जोर से चिल्लाने लगे। सुल्लू और अभय का ध्यान भी उसी ओर चला गया। वो लड़की उस लड़के से कह रही थी कि तुम शादी से पहले कुछ और थे और अब कुछ और हो गए हो। तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैंने तुमसे शादी ही नहीं की होती। लड़की की ये बात सुनकर लड़के को गुस्सा आ गया और एक जोरदार चटाक की आवाज आई। लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया था। अब होटल में मौजूद हर व्यक्ति उन दोनों को ही देख रहा था। लड़की रोते हुए होटल से बाहर चली गई। लड़का भी उसके पीछे पीछे चला गया। उन दोनों के जाने के बाद सुल्लू बोली, इसीलिए मैं शादी के सख्त खिलाफ हूं। अभय इस बात से चौंक गया और बोला, क्या मतलब? सुल्लू बोली, अभी देखा ना आपने, शादी के बाद यही सब नाटक शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, रोना धोना। मुझे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है कि लाइफ में कभी भी शादी नहीं करूंगी। अभय बोला, जस्ट बिकॉज एक लड़के ने उस लड़की को थप्पड़ मार दिया, इस वजह से आप शादी नहीं करेंगी? सुल्लू हंसते हुए बोली, अरे इन दोनों की वजह से नहीं, मैंने तो काफी पहले ही सोच लिया था कि कभी भी शादी नहीं करूंगी। इसलिए तो उस दिन आपसे शादी के लिए मना करने आई थी। अभय को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। तो सुल्लू ने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उसे शादी करना ही पसंद नहीं। और मैं ना जाने क्या क्या सोचता रहा। अभय के चेहरे पर यह सोचकर हंसी आ गई। सुल्लू ने उसे जब यूं मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ अभय जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अभय बोला, नहीं बस ऐसे ही। अब आप बताइए, आप शादी के लिए इतना खिलाफ क्यों हैं? सुल्लू ने कहा, क्योंकि मैं किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती हूँ। जरा सोचिए, एक लड़की अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी आइडेंटिटी तक छोड़कर किसी और के घर परिवार में शामिल हो जाती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? मारपीट, धोखा, यहाँ तक कि उसे उसके परिवार की ओर से भी अलग कर दिया जाता है। उसे उसके अनुसार जीने का कोई हक ही नहीं रह जाता। जो भी सामने वाला कहे वो ही करो और वैसे ही जियो।
मैं अपने साथ ये सब बिल्कुल नहीं चाहती। मेरी जिंदगी में मैं बिल्कुल अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। इसमें किसी की भी दखल अंदाजी मुझे चाहिए नहीं। अभय बोला, माफ कीजिएगा सुल्लू जी, पर क्या आपके ये विचार प्रेजुडिस नहीं है? आई मीन, ये सही है कि कुछ लड़कियों के साथ शादी के बाद बहुत बुरा सलूक होता है, मगर इसकी वजह से शादी को ही नकार देना, ये बात कुछ समझ नहीं आई। सुल्लू ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आप नहीं समझ पाएंगे अभय जी। मैंने ये दर्द बहुत करीब से देखा है, इसलिए शादी का नाम सुनते ही मेरे दिल और दिमाग में सिहरन सी दौड़ पड़ती है और मन में बहुत सा गुस्सा भर जाता है। अभय को समझ आया कि सुल्लू के इस डिसीजन के पीछे जरूर कोई बड़ा रीजन है। वो पूछना चाहता था, मगर उसे लगा ये सही वक्त नहीं है ये सब जानने का। उसने बात बदलने के लिहाज से थोड़ा मस्ती के मूड में पूछा, अच्छा सुल्लू जी, अगर कोई आपको मिले जो आपकी हर बात मानने को तैयार हो, आपकी हर इच्छा को पूरा करे, जो भी आप कहें या जैसे भी आप रहना चाहे वैसे आपको रहने दे, तो क्या आप शादी कर लेंगी? सुल्लू अभय का प्रश्न सुनकर हंस दी और बोली, ये तो सपने में भी मुमकिन नहीं है अभय जी, इसलिए मैं इस बारे में सोचती ही नहीं हूं। अभय ने कहा, फिर भी सपनों में ही सही, कभी तो किसी का ख्याल आया होगा, कोई तो होगा जो आपके सपनों में आता होगा। सुल्लू ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ है एक, जिसके सपने मैं अक्सर देखती हूँ, माय ड्रीम बॉय। अभय को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा। उसने पूछा, कौन है वो? सुल्लू बोली, आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह सुनकर अभय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था सुल्लू के ड्रीम बॉय का नाम जानने के लिए। आखिर ऐसा कौन है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं? कहीं सुल्लू मेरी ही तो बात नहीं कर रही? अभय ने मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए कहा, मैं जानता हूं, अच्छा कौन है? सुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, वही जिससे मिलवाने का आपने वादा किया है, द वन एंड ओनली साहिल मल्होत्रा। और अभय का दिल बैठ गया। उसकी सारी एक्साइटमेंट और सारी खुशी पल भर में खत्म हो गई। एक पल को उसे ऐसा लगा था कि सुल्लू उसका नाम लेने वाली है, मगर सुल्लू ने साहिल मल्होत्रा का नाम लिया था, तो इसका मतलब है कि सुल्लू साहिल को इतना पसंद करती है कि उसे अपने सपनों में देखती है। ओ